ओके बच्चों, अरे वो वीडियो बीच में कट हो गया, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन था। अभी हम चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। 10th में dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. तो यहाँ पे क्या कर रहा है 10th में ये 10th में 1994 इस दिन की बात कर रहा है जब डॉन का मतलब होता है डे बिगिन, जब शुरू होता है डे, ठीक है, सुबह का टाइम, ठीक है। डॉन मतलब सुबह होता है, तो डे बिगिन जब होता है। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर मतलब आसमान पूरा खुला साफ आसमान था। द फास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, बिसीज्ड का मतलब क्या होता है टू सराउंडेड बाय, क्या होता है सराउंडेड बाय, उसको चारों ओर से घेर के रखा था। प्लेजेंटली बड़े खुश थे वो। बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज, डिग्निटरीज कौन लगते हैं, कौन लोग होते हैं जो दूसरे कंट्री के बहुत हाई रैंक रखने वाले, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ठीक है, दूसरे कंट्री के उनको कहा गया डिग्निटरीज। जो वर्ल्ड लीडर्स थे वो लोग उसको इनॉग्रेशन सेरेमनी में उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए आए थे, ठीक है, कुछ दिन से आए हुए उनके देश में हैं, ठीक है। क्यों आए थे, क्योंकि नेल्सन मंडेला वहां प्रेसिडेंट बना था और उसका इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाला था, जिसमें वो उनको इनवाइट किया था जो दूसरे कंट्री के लीडर्स थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, मतलब साउथ अफ्रीका में इतना बड़ा गैदरिंग पहले कभी नहीं हुआ था। इतने सारे देश के जो बड़े बड़े लीडर्स है कभी साउथ अफ्रीका में एक साथ नहीं आए थे, ठीक है। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. Pretoria क्या है, एक जगह का नाम है, ठीक है। वहां पे एक एम्पी थिएटर है। एम्पी थिएटर का मतलब होता है ओपन एयर थिएटर, ठीक है। क्या होता है ओपन एयर थिएटर, ठीक है, मतलब बैठने के लिए चारों ओर होगा और आसमान खुला होगा, उसको कहते हैं एम्पी थिएटर, ठीक है। तो हाँ, कौन से शहर में था ये, प्रेटोरिया क्योंकि एक जगह है साउथ अफ्रीका में। और एम्पी थिएटर किससे बना था, सैंडस्टोन से। सैंडस्टोन क्या होता है, एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे इंडिया में लाल किला हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति भवन हो गया, ये सब किससे बना है, सैंडस्टोन से बना है, ठीक है। तो सैंडस्टोन से बना हुआ था एक एम्पी थिएटर, और उसी बिल्डिंग में जो है वहां वो सेरेमनी होने वाला था, जिस सेरेमनी में नेल्सन मंडेला पहली बार, जो ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका का, वो शपथ लेने वाले थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ कंडीशन बीइंग सुपीरियर टू अदर्स, मतलब यहाँ पे बताना चाहते हैं कि फॉर डेकेड्स, एक डेकेड कितना साल का होता है, 10 ईयर्स का होता है, ठीक है, एक डेकेड 10 ईयर्स का होता है। तो ऐसे कई 10-10 साल, मतलब कई 70-80 साल होगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं जिस बिल्डिंग में व्हाइट सुप्रीमेसी था, व्हाइट सुप्रीमेसी मतलब जो सफेद गोरे लोग थे उनका दबदबा था, उनका पावर था। एंड नाउ इट वाज ए साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। रेनबो गैदरिंग, रेनबो में देखो तुम्हारे कई सारे कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, तो डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि कई सारे कंट्री के लोग, कोई गोरा काला, हर कंट्री के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और पहली बार क्यों, वो विटनेस करने के लिए आए हैं, वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए हैं कि साउथ अफ्रीका में पहली बार एक ऐसा सरकार बनेगा जो कि नॉन रेशियल होगा। नॉन रेशियल का मतलब क्या होता है, ठीक है, नॉन रेशियल का मतलब होता है जो अपाथर्ड से ऊपर। अपाथर्ड का मतलब मैंने बताया था, जो डिस्क्रिमिनेशन, पहली बार ऐसा सरकार बनने जा रहा था जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ था, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था, काले लोगों को भी वोट देने का अधिकार दिया गया था और उनको उनका अधिकार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखो 10th में 1994 की हम बात कर रहे हैं सुबह की, ठीक है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी। देखो यहाँ पे लिखा है ऑटम डे,
ठीक है, ऑटम। लेकिन मई का महीना तो हमारे यहाँ क्या होता है, समर होता है, ठीक है। फिर वो ऑटम कैसे बोला, मतलब जब सर्दियां स्टार्ट होती है उससे थोड़ा पहले उसको हम बोलते हैं ऑटम। तो ऑटम कैसे हुआ, क्योंकि साउथ अफ्रीका कहां पे है, सर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहां पे है, सर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और इंडिया कहां पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउथ अफ्रीका कहां पे है, ठीक है, और इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए वहां पे कहा गया कि ऑटम डे, वहां पे उस दिन ऑटम था, ऑटम का महीना चल रहा था। लेकिन इंडिया में तो उसमें समर होता है मई का महीने में, ठीक है। तो ही वॉज एकम्पनीड बाय हिज डॉटर जेनानी, उसका डॉटर का नाम क्या था, जेनानी, उसकी बेटी थी। देखो किताब में फोटो भी दिया होगा। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लैर्क was the first sworn in as the deputy president and Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president। मतलब ये तो प्रेसिडेंट बना और इसके नीचे एक फर्स्ट डेपुटी जो रनर्स अप का पोजीशन में होता है, ठीक है, और एक होता है उसका सेकंड डेपुटी जो उसके नीचे, ठीक है। डेपुटी का मतलब क्या होता है, डेपुटी का मतलब जो होता है सेकंड इन कमांड, मतलब कमांड तो इसके पास रहेगा नेल्सन मंडेला के पास, जैसे हमारा डेपुटी प्राइम मिनिस्टर होता है इसी तरह से, ठीक है। दो लोग और ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब क्या होता है, स्टेज। तो ये कहना चाहता है कि स्टेज पे कौन थे, एक फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट एंड सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उससे पहले उन्होंने स्वर्णिन, स्वर्णिन का मतलब क्या होता है, शपथ लेते हैं, ऐसा करते हैं ना, हाथ ऐसा आगे करके ऐसे शपथ लेते हैं, उसको कहते हैं स्वर्णिन, ठीक है। स्वर्णिन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट एंड उसके बाद जो सेकंड डेप्यूटी, दोनों ने शपथ लिया, उसके बाद इनका टर्न आ गया। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। प्लेज का मतलब क्या होता है, प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना, ठीक है, मतलब सोलोमन प्रॉमिस करना कि मैं शपथ लेता हूं, ऐसा बोलते हैं ना, उसको कहते हैं सोलोमन। वो प्लेज लिया था क्या, टू ओबे द अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमारे इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इट इज ए सेट ऑफ रूल्स, एक रूल्स का सेट है कि हमारे देश को कैसे चलना है, हमें कैसे बिहेव करना है, क्या करना है। तो संविधान का ही शपथ लेते हैं सब लोग और संविधान के हिसाब से ही काम करते हैं। तो इसने भी कहा था कि मैं अपने आप को इस संविधान के हिसाब से शपथ लेता हूं और लोगों का भलाई ही करूंगा, ठीक है। यहाँ पे उसने ये चीज कहा। उसके बाद क्या है, द असेंबल्ड गेस्ट and the watching world, I said to the assembled guests and the watching world, I said today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। ठीक है, न्यू लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, न्यूबॉर्न मतलब जो अभी अभी पैदा हुआ, जो आजादी हमें मिला है अभी अभी, ठीक है। टू द असेंबल्ड गेस्ट, असेंबल्ड गेस्ट का मतलब होता है जो गैदरिंग है लोगों का, ठीक है, जो एक जगह पे कई सारे लोग गैदर होते हैं उसको बोलते हैं असेंबल्ड। द असेंबल्ड गेस्ट, गेस्ट कहां से आए थे, दूसरे कंट्री के जो डिग्निटरीज थे, बड़े बड़े लोग थे, वो लोग आए हुए थे। एंड द वाचिंग वर्ल्ड, वाचिंग वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, जो लोग देख रहे थे, टीवी वगैरह में देख रहे होंगे। तो वो कह रहा है आई से, क्या बोला था उसने अपना स्पीच में, सबसे स्टार्ट किया, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर, कन्फर का मतलब देना, ग्रांट, ग्लोरी एंड होप टू द न्यूबॉर्न लिबर्टी। ग्लोरी का मतलब ऑनर, क्या होता है, ऑनर, ठीक है। जो न्यूबॉर्न लिबर्टी, जो फ्रीडम मिला है, ठीक है, इसके बारे में वो कह रहा है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, किस डिजास्टर का बात कर रहा है वो, एपार्थाइड का, किसका, एपार्थाइड। इसको उसने कहा ह्यूमन डिजास्टर, ठीक है। अच्छा, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, टू लॉन्ग मतलब काफी दिनों तक ये भेदभाव चला गोरे और कालों के बीच में, ठीक है, जो कालों को दबा के रखा गया था साउथ अफ्रीका में। हमने महात्मा गांधी के बारे में भी जानते हैं, तुमने हिस्ट्री में भी पढ़ा, ठीक है, महात्मा गांधी कहाँ थे,
साउथ अफ्रीका में थे, वो भी इंडियंस जो थे वो काले होते थे, इसलिए उनके साथ भी भेदभाव होता था जब महात्मा गांधी वहां पे लड़े थे। ठीक है, तो इसी तरह से नेल्सन मंडेला, जैसे महात्मा गांधी हमारे यहाँ फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, उनको भी वहां पे फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन नेल्सन मंडेला बाद में आए थे, क्योंकि महात्मा गांधी तो साउथ अफ्रीका छोड़ के 1915 में इंडिया आ गए, लेकिन नेल्सन मंडेला कब पैदा हुए थे? ये 18 जुलाई 1918 में पैदा हुए थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी कंट्री, अपने लोग, अपने देश के लिए उन्होंने फाइट किया था। ठीक है, उसके बाद देखो, we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to host to the nations of the world on our own soil. On our own soil का मतलब क्या होता है? In our own country, हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ। Those who were outlaws, outlaws का मतलब क्या होता है? उनके देश में हमने पहले बार क्या बताया था? एपाथेड है। एपाथेड के कारण, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन था गोरों में और कालों में, इसलिए जो बड़े बड़े देश थे उन्होंने इसके ऊपर, इनके कंट्री के ऊपर, साउथ अफ्रीका के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा था। ठीक है, तो पहली बार वो रेस्ट्रिक्शन उन्होंने हटाया, क्योंकि अभी एक काला आदमी प्रेसिडेंट बना और डिस्क्रिमिनेशन का देश में खत्म हो गया। ठीक है, तो आउटलूज का मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ एपाथेड। तो क्या होता है उसमें? तो जो पहले बहुत सारे कंट्री थे उन्होंने उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशन को तोड़ दिया था, उनके कंट्री के साथ। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ था कि वो सब कंट्री अब क्या उनके गेस्ट बन के उनके कंट्री में आए थे। ठीक है, we thank all our distinguished international guests for having come to take possession. पोजेशन का मतलब क्या होता है? ओनरशिप, अपने हाथ में लेना। पोजेशन विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, इनको अपना लिया। मैं दुनिया के इतने बड़े बड़े लोगों को मैं आज थैंक करना चाहता हूँ, थैंक यू करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे लोगों को अपनाया। विथ द पीपुल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, जो न्याय की जीत हुई है। ठीक है, फॉर पीस, शांति के लिए, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, जो इतना दिनों से दबा के रखा गया था, आज वो आजाद हो गए वो लोग। ठीक है, और ये जो लोग हैं इनको मैं अपने देश में स्वागत करता हूं। उसके बाद क्या बोला इसने? वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन। इमांसिपेशन का मतलब क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, we have at last achieved our political emancipations. ठीक है, emancipations, we placed ourselves to liberate all. liberate का मतलब क्या होता है? फ्री कर देना, रिलीज कर देना। to liberate all our people from continuing bondage. bondage का मतलब state of being a slave, मतलब बंधुआ मजदूरी। जो लेबर होते हैं ना, स्लेव, नौकर। ठीक है, ये नौकरशाही से हम आजाद हुए। बॉन्डेज किससे? बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से बंधे हुए थे। डेप्रिवेशन का मतलब डिप्राइव का मतलब क्या होता है? कि किसी को बुरी तरह से उसको अलग थलग कर देना। ठीक है, उसको सोसाइटी से अलग रखना, उसको बोलते हैं डिप्राइव करना। और डेप्रिवेशन का उसका नाउन फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज है उस किसी को नहीं देना, उसको वंचित करके रखना, उसको कहते हैं डेप्रिवेशन। ठीक है, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब तुम्हें बताया था, क्या बताया था? भेदभाव। ठीक है, अच्छा, नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी नहीं, और दोबारा ऐसा कभी होगा नहीं हमारे देश में, जब इतना सुंदर देश, ब्यूटीफुल लैंड हमारा, जो उसने कहा अपने साउथ अफ्रीका के लिए, विल अगेन एक्सपीरियंस, ऐसा ऑपरेशन सिस्टम दोबारा नहीं होगा। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? बहुत क्रूएल, इनजस्ट, मतलब जो होता है इनजस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट होता है, जिसके पास पावर होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनको मारता है, पीटता है, उसको कहते हैं ऑपरेशन। जैसे कॉलोनियल रूल था इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स वेयर ऑपरेसर्स एंड वी वेयर ऑपरेस्ड, हमें मारते पीटते थे। ठीक है, The sun shall never set on so glorious a human achievement. Glorious का मतलब क्या होता है?
एडमिरेशन, ठीक है, वर्दी ऑफ समथिंग मतलब बहुत अच्छा, ठीक है, ग्लोरियस ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, इतना बड़ा अचीवमेंट हमें मिला, हमारे देश में ये अचीवमेंट रहेगा और कभी सूर्यास्त नहीं होगा, मतलब यहाँ पे वो कहना चाहते हैं। लेट द फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। रेन का मतलब क्या होता है? रूल। क्या होता है? रूल। तुम लोगों ने सुना होगा ना, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर रेन, ठीक है, मुगल रेन, मतलब वो पीरियड जब वो रूल कर रहे थे, ठीक है। तो लेट द फ्रीडम, अब जो है हमारे देश में आजादी रूल करेगा, ठीक है, गॉड ब्लेस अफ्रीका, हमारे देश को भगवान बचाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से उन्होंने कहा है, ठीक है। अच्छा कहा गया, हाँ, उसने क्या किया, द फ्रीडम शुड रूल एंड गॉड विल शावर ब्लेसिंग्स ऑन साउथ अफ्रीकन पीपल, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा। अच्छा, लाइट चली गई, खिड़की खोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union building, ठीक है। ओ का मतलब क्या होता है? सरप्राइज हो जाना, मतलब एमेस्ट या फिर सरप्राइज, ठीक है। ए फ्यू मिनट्स मतलब जैसे उनका इनॉग्रेशन सेरेमनी चल ही रहा था, तो कुछ देर बाद सब लोगों ने अपना आंखें आसमान की ओर देखा। क्यों? आसमान में साउथ अफ्रीका का एयरफोर्स फॉर्मेशन कर रहा था, जैसे हमारे रिपब्लिक डे में होता है ना, इंडियन एयरफोर्स फॉर्मेशन में जाते हैं, फाइटर प्लेन सब, इस तरह से वो फॉर्मेशन में आ गए थे। किस तरह का था? आवर आइज इन ओ आज स्पेक्टाकुलर एरे, एरे का मतलब होता है इंप्रेसिव डिस्प्ले, बहुत बढ़िया डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले किसका हुआ था? फाइटर प्लेन्स का, फाइटर प्लेन्स, और उसके बाद तुम्हारा हेलीकॉप्टर्स, और साथ में ट्रूप कैरियर्स मतलब ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, ठीक है। सबका जो है एक बहुत ही सुंदर, स्पेक्टाकुलर का मतलब होता है ब्यूटीफुल इन ए ड्रामेटिक वे, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं आई कैचिंग, मतलब एक बार देखो तो देखते ही रह जाओगे। इस तरह से उन्होंने, उनका एयरफोर्स ने वहां पे क्यों आए थे वो लोग, मिलिट्री लोग? सलामी देने के लिए, नया गवर्नमेंट को, न्यू प्रेसिडेंट को, सबको सलामी देने के लिए वहां से गुजरे थे, ठीक है। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ठीक है, वो कहना चाहते हैं जो लोग कर रहे थे पिन पॉइंट प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्यों जरूरत है? जब फाइटर प्लेन्स जाते हैं ना फॉर्मेशन में, ठीक है, जब फॉर्मेशन में जाते हैं तो सबका विंग जो है बहुत पास पास होता है, ठीक है। कभी थोड़ा एक आदमी भी थोड़ा गलती इधर उधर कर दिया ना, एक दूसरे से हवा में टकरा जाएंगे, इसलिए इसको कहा पिन पॉइंट प्रिसीजन, एकदम एक्यूरेसी से वो लोग फ्लाई कर रहे थे, ठीक है। और सिर्फ वो प्रिसीजन, उनका एक्यूरेसी नहीं दिखा रहा था मिलिट्री फोर्स का, मिलिट्री के साथ क्या दिख रहा था? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, और जो मिलिट्री था वो कितने अपने देश के प्रति, अपने डेमोक्रेसी के प्रति कितने लॉयल थे, ये चीज भी दिखा रहा था। टू द न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और किस गवर्नमेंट को लॉयल्टी दिखा रहे थे? जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद अभी जीत के वहां पे एपाथेड को खत्म किया और एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बना, उसको अपना लॉयल्टी दिखा रहे थे साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स, ठीक है। उसके बाद only moments before the highest generals of the South African Defence Force and police their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty, मतलब अब क्या हुआ? जो साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े मिलिट्री का ऑफिसर्स थे, जनरल्स वगैरह थे, ठीक है, जो हाईएस्ट रैंक रखते थे मिलिट्री में, तो उन्होंने क्या किया? जिनके चेस्ट बेड, बेड डेक का मतलब क्या होता है? डेकोरेट। कभी मिलिट्री के लोगों को देखोगे तो यहाँ पे सब उनका रिबन्स लगा होगा और मेडल्स झूल रहा होगा, है ना, कई सारे मेडल्स होते हैं, उसको कहते हैं
उसी तरह का डेकोरेट करना होता है बैड डेक, ठीक है। बैड डेक विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डे गॉन बाय, मतलब जो उन्होंने पहले लड़ाइयों में लड़ा था, उनको मेडल्स मिला था, वो सब मेडल पहन के बड़े बड़े आर्मी के जनरल आके मुझे क्या किए, सल्यूट किए। क्यों सल्यूट किए? क्योंकि अब वो उनका प्रेसिडेंट बन गया, उनका कंट्री का प्रेसिडेंट बन गया। एंड दे प्लेस देयर लॉयल्टी, और उन्होंने भी शपथ लिया कि हम प्रेसिडेंट के प्रति, अपने नए गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रहेंगे, ठीक है। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. लेकिन unmindful का मतलब क्या होता है? Aware of, ठीक है। मुझे पता है कि अगर ये नया गवर्नमेंट नहीं आता तो कुछ साल पहले यही लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते, बल्कि क्या करते, मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल देते, ठीक है। फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue, gold of the new South African flag। मतलब जैसे इंडिया में क्या होता है, 23 जनवरी में देखोगे या फिर किसी एयर शो वगैरह होता है, वहां पे देखना जो फाइटर प्लेन्स जाते हैं ना, तो वो लोग क्या अपने पीछे धुआं छोड़ते हैं, ट्राई कलर का धुआं छोड़ते हैं, देखिए हवा में ऐसा लगे कि इंडियन फ्लैग लहरा रहा, ठीक है। इसी तरह से उनके जो जेट्स, कौन से जेट्स थे ये, इम्पाला जेट्स, ठीक है। इम्पाला जेट्स, तो जेट्स का मतलब उस फाइटर प्लेन का नाम है इम्पाला जेट्स। तो सारा जो फॉर्मेशन हुआ, एयर डिस्प्ले हुआ, उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, फाइनली ए सेवरन। सेवरन का मतलब क्या होता है, वी शेप का होना, ठीक है, इसको बोलते हैं सेवरन, ठीक है, वी शेप का होता है, ठीक है। जैसे इसको कहते हैं सेवरन। जब फाइटर प्लेन्स वगैरह उड़ता है हवा में, जैसे तुम लोग कभी दिखाओगे, अगर मैं तुमको दिखा दूंगा नेट में, नहीं तो तुम खुद भी देख सकते हो, ठीक है। गूगल में, ये यूट्यूब में देखो, जैसे इंडियन एयरफोर्स का एक डिस्प्ले टीम है, उसका नाम है सूर्य किरण। तुम गूगल यूट्यूब में देखो इंडियन एयरफोर्स सूर्य किरण, तुमको दिखेगा। तो वो लोग कैसे जाते हैं, सेवरन फॉर्मेशन करते हैं। सेवरन फॉर्मेशन क्या होता है, मान लो एक एयरक्राफ्ट, ये एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये एक एयरक्राफ्ट है, ये एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेशन में जाते हैं, इसको कहते हैं सेवरन, ठीक है। एंड द स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, ट्रेल का मतलब क्या, चेन, जो धुआं छोड़ रहा था, ठीक है, ये जो धुआं सब छोड़ रहे थे ना, तो ये सब धुआं जो है अलग अलग कलर का धुआं छोड़ रहे थे, जो कि उनका अफ्रीकन फ्लैग का था, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रेल, ठीक है, जो धुआं छोड़ रहे थे पीछे से। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी, सिंबलाइज का मतलब क्या होता है, बी ए सिंबल ऑफ, ठीक है, जिसको हम यादगार रख सकते हैं। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय प्लेइंग आवर 2 नेशनल एंथम्स। हमारे देश में क्या होता है, एक नेशनल एंथम है, जब भी 26 जनवरी हो गया या फिर 15 अगस्त हो गया तो हम नेशनल एंथम गाते हैं। लेकिन उनके देश में क्या है, 2 नेशनल एंथम गाया गया, पहली बार 2 नेशनल एंथम गाया गया। क्यों? एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो जो गोरे लोग थे वो लोग क्या गा रहे थे, कोसी सिकेल ए अफ्रीका, ठीक है। मतलब अभी गोरे और काले सब मिल गए, गोरे लोगों का अलग एंथम है और काले लोगों का अलग नेशनल एंथम है, ठीक है। जो गोरे लोग थे वो गा रहे थे कोसी सिकेल ए अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग दे स्टैंड द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। जो ब्लैक थे ये बहुत पुराना वर्जन वाला गाना गा रहे थे, ठीक है। क्यों? देखो ये जो गोरे लोग थे ना, ये साउथ अफ्रीका में पहले से नहीं थे, ठीक है। पहले वहां पे काले लोग थे, साउथ अफ्रीका जो इंग्लिश लोग जाके वहां पे अपना कॉलोनी बनाया, जैसे इंडिया में आए थे, इसके बाद गोरे लोग आए थे, ठीक है। तो ये इन्होंने, जो काले लोग थे, अपना पुराना जो उनका अंथम गाया, और जो नए लोग थे उनका, जो अफ्रीका के जो व्हाइट लोग थे उन्होंने अपना गाया। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स, लिरिक्स का मतलब होता है वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग, मतलब दोनों ग्रुप मिलके गाना गाए, दो दो नेशनल एंथम गाए, लेकिन गोरे वाले काले लोगों का नेशनल एंथम नहीं समझ पा रहे थे, और गोरे लोग काले वालों को नहीं समझ पा रहे थे, और काले लोग गोरे वालों का नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन एक दूसरे को रेस्पेक्ट देके सब खड़े हो गए और गाने लगे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन और धीरे धीरे वो उसको बाय हार्ट कर लेंगे, याद कर लेंगे, भले ही एक दूसरे का वो लैंग्वेज को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा इमोशनली खुश हो जाना, ठीक है। ओवरवेल्म्ड
बाय द सेंस ऑफ हिस्ट्री। किसका हिस्ट्री? उनका साउथ अफ्रीका का हिस्ट्री। उसके पहले कैसे कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितने मुश्किलों से गुजर के साउथ अफ्रीका एक नया नॉन रेशियल गवर्नमेंट बना, साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, इसके बारे में उसको याद आया। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 20th सेंचुरी का मतलब होता है 1900 से लेके 1999, और फर्स्ट डेकेड का मतलब क्या होता है? पहले 10 साल, मतलब 1900 से 1910 के बीच में, ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट डेकेड। The first decade of the 20th century, a few years after bitter Anglo-Boer War. Anglo-Boer War का मतलब होता है जो इंग्लिश को बोलते हैं एंग्लो, ठीक है, और बोयर एक उनका कम्युनिटी है साउथ अफ्रीका में, ठीक है, जो अफ्रीका का है। इनके बीच में क्या हुआ? वार हुआ। इनके बीच में क्या हुआ? वार हुआ, जिसका नाम था एंग्लो बोर वार। एंड बिफोर माई बर्थ, मतलब मैंने बताया था वो कब पैदा हुआ था? वो तो पैदा हुआ था 1918 में। वो पैदा होने से पहले क्या हुआ था? वार हुआ था गोरे लोगों में और काले लोगों में, ठीक है। एंड द व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ड ऑफ देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ सोशल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। इस वार के बाद क्या हुआ था? जो व्हाइट स्किन पीपल थे, जो गोरे लोग थे, उनको स्किन कहा गया, उनका स्किन गोरा था। वो लोग क्या किया था? उन लोग एक सोशल डोमिनेशन, एक रेशियल डोमिनेशन बना दिया उनके देश में। एक दीवार खड़ा कर दिया काले और, इरेक्टेड का मतलब खड़ा करना, दीवार खड़ा कर दिया काले और गोरों के बीच में, ठीक है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया था। एंड रेशियल डोमिनेशन, डोमिनेशन का मतलब क्या होता है? जो बड़ा होता है, किसी से बड़ा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं डोमिनेशन। मतलब जिसके एक आदमी के पास पावर होगा, दूसरे के पास नहीं होगा, जो उसका पावर होगा वो डोमिनेटेड होता है, ठीक है। तो सोशल डोमिनेशन, रेशियल डोमिनेशन शुरू कर दिया था। जो व्हाइट वाले थे वो गोरे लोगों पे, काले लोगों पे, ठीक है, अगेंस्ट डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। और जिनका खुद का जमीन है साउथ अफ्रीका, उन्हीं का ऊपर वो अत्याचार करना शुरू कर दिए। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब क्या होता है? क्रूएल, क्या होता है? क्रूएल, ठीक है। और उन्होंने एक ऐसा सोसाइटी बना दिया जी की बहुत ही गंदा क्रूएल सोसाइटी बनाया। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैव एवर नोन, पूरा दुनिया में इस तरह का सोसाइटी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, इतने गंदा सोसाइटी, ठीक है। तो इसके बारे में उन्होंने कहा। गंदा सोसाइटी क्यों? क्योंकि जो काले लोग थे वो बहुत ज्यादा अत्याचार का शिकार हो रहे थे। ये गोरे लोग उन पे बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, माय ओन 80th decade, my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. In the last decade of 20th century का मतलब ये 1990 से लेके 2000 के बीच में, ठीक है, या फिर 1919 के बीच में। मैंने कहा था जब इनका इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रहा था, कब चल रहा था? ये 1994 में, ये लास्ट डेकेड में। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? जो लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी में क्या हुआ? एंड माई ओन 8th डेकेड, माई ओन 8th डेकेड मतलब उसको 80 साल हो गया, 80 इयर्स प्लस, ठीक है, उसको खुद को 80 इयर्स हो गया था, ठीक है। 8th decade as man, that system had overturned, overturned का मतलब रिवर्स, रिवर्स हो गया, सिस्टम उल्टा हो गया। एंड रिप्लेस, जो पहला सिस्टम क्या था? जो एपाथेड का था, गोरे लोगों का डोमिनेशन था, वो सिस्टम रिवर्स हो गया और रिप्लेस हो गया, एक नया सिस्टम आ गया। कौन सा सिस्टम? दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपुल्स, जो लोगों का राइट्स, उनका इंडिविजुअल राइट्स, उनका फ्रीडम, उनका लिबर्टी को दिखाता था, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ देयर स्किन। मतलब उनका कोई भी स्किन का हो, कोई काला हो, गोरा हो, रिगार्डलेस कुछ भी हो, उसको वो शो कर रहा था, ठीक है। ऐसा एक सिस्टम उनका कंट्री में आ गया, जिससे बहुत सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कितना बड़ा है, क्योंकि ये एक वीडियो में तो नहीं बन पाएगा,
ठीक है, तो आज ये वीडियो को मैं यही रखता हूँ। अगर होगा तो आज दूसरा वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है, जो पहला मैंने इंट्रोडक्शन दिया था वो उसमें पॉज नहीं हुआ, स्टॉप हो गया, उसके लिए मैं इसको पार्ट 1 पार्ट 2 इसको कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद एक और पार्ट 3 करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें चैप्टर खत्म करके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है, ओके बच्चों, टेक केयर, बाय, हैव ए गुड डे।